हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक की जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखेंगे, फिर 5th वाला एक वीडियो में अलग से देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमसे कह रहा है अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो एक फ्रीजिंग प्रोसेस है। देखिए, फ्रीजिंग प्रोसेस का मतलब होता है ठंडा करने का प्रोसेस। एक ठंडा करने का एक तरीके का प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको हर घंटे आपको क्या करना है, देखिए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड कि जो रूम का टेम्परेचर है ना, बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। अभी रूम का टेम्परेचर कितना है, गर्मी का टाइम है, सपोज करिए कि 40 डिग्री सेल्सियस। सपोज क्या करिए, क्वेश्चन में गिवन है कि 40 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है और उसको हर घंटे आपको कितना कम करना है, हर घंटे आपको उसको 5 डिग्री सेल्सियस कम करते जाना है। मतलब जब से आपने स्टार्ट किया तब वो 40 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसके बाद वो हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, फिर वो क्या हो गया, फिर वो हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हर एक घंटे के बाद वो कितना 5-5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो रूम टेम्परेचर 10 घंटे बाद कितना होगा जब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर आपसे देखिए, अभी आप जिस कमरे में हैं, सपोज करिए आप इस कमरे में हैं, उस कमरे में आपका टेम्परेचर कमरे का है 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपको एक प्रोसेस चलाना है, उस प्रोसेस में आप लोगों को हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना है। तो आपका हर एक घंटे बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। जैसे 40 था, फिर अगले घंटे में 1 घंटा होने के बाद वो 35 हो गया, फिर 1 घंटा होने के बाद वो 30 हो गया, फिर 1 घंटा होने के बाद वो 25 हो गया। इस तरीके से 10 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तो रूम का टेम्परेचर कितना होगा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आप क्वेश्चन समझ में आ गया है तो देखिए करते हैं। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, मैं ऐसे ही स्टार्टिंग लिख रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर एट द स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट द बिगिनिंग या फिर स्टार्टिंग में 40 डिग्री सेल्सियस था। हर एक घंटे कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, राइट। तो पहले घंटे अगर हम लोग फर्स्ट आवर का निकालें, फर्स्ट आवर कितना होगा, फर्स्ट आवर में क्या होगा 40 माइनस 1 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। 40 माइनस 1 है ना, क्योंकि पहले 40 डिग्री था, कम कितना हो रहा है, एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 5, यानी कि टेम्परेचर एक घंटे बाद 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बट हमें कितना निकालना है, हम लोगों को तो 10 आवर्स बाद निकालना है। तो आप लिखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा, आफ्टर 10 आवर्स कितना हो जाएगा 40 माइनस, अब यहाँ पे क्योंकि 1 से क्यों मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि पहले घंटे का निकालना था, 10वें घंटे का निकालना है। तो 40 माइनस 10 इंटू 5, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 5, 50। और 40 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10। तो 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 10 घंटे बाद माइनस का 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। माइनस का 10 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 40 जो है वो प्लस का है और ये 50 जो है ये माइनस का है, बट 50 तो बड़ा है, तो बड़े वाले का साइन हम लोग लगाते हैं ना। तो 40 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 50 हो जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। कैसे निकाला हमने, दोबारा से समझते हैं कि हमें टेम्परेचर रूम का 40 डिग्री सेल्सियस था स्टार्टिंग में, फिर हर घंटे वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। तो पहले घंटे वो कितना कम हुआ, पहले घंटे वो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमने क्या किया, क्योंकि 40 था और 40 में से आपने पहले घंटे में क्या करा, 5 माइनस कर दिया, तो माइनस 1 इंटू 5 करा पहले घंटे के लिए। जब पहले घंटे के लिए माइनस 1 इंटू 5 करा है तो 10वें घंटे के लिए कितना करोगे, तो 40 में से माइनस 10 इंटू 5 करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 आवर्स थे और कितना कम हो रहा था, 5 हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने माइनस का साइन लगा दिया। तो 40 माइनस 10 इंटू 5 यानी कि 40 माइनस 50, यानी कि माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो जाएगा कमरे का 10 घंटे बाद। तो 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। देखिए एक क्लास टेस्ट है, उसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 10 है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन। तो देखिए 10 क्वेश्चन है, आप
सही जितने करेंगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। मतलब अगर आप 10 के 10 सही कर देते हैं तो आपको कितने मिल जाएंगे, आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिले तो 10 × 5 50। तो अगर आपके 10 के 10 सही हैं ऑल करेक्ट में तो आपके 50 हो जाएंगे। अब बट अगर आप लोगों ने गलत किया है तो आपके कितने नंबर कटेंगे, आपके -2 हो जाएंगे। अगर सपोज़ करिए आप लोगों ने 10 में से 9 सही कर दिए तो 9 × 5 आप करेंगे सही के लिए, क्योंकि 5 नंबर मिल रहे हैं तो 45 आपको मिल जाएंगे। बट आपने एक गलत किया है ना, तो आप 45 में से -2 करेंगे, क्योंकि जो आपने एक गलत किया है उसके माइनस करेंगे आप मार्क्स, तो यानी कि आपके मार्क्स 43 आएंगे। तो ये तो एग्जाम्पल है, समझ आ गया। माइनस अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप -2 करिए, और अगर आप सही कर रहे हैं तो +5 करिए। तो आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। तो अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा है तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अब क्वेश्चन समझ आ गया। 10 क्वेश्चन है, अगर आप सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, और अगर आप गलत करेंगे तो आप लोगों को हर क्वेश्चन पे -2 झेलना पड़ेगा। अब पहला पॉइंट है, पहला पार्ट हमसे कहता है मोहन गेट्स 4 करेक्ट। मोहन के कितने करेक्ट हुए हैं, मोहन के 4 करेक्ट हुए हैं और उसके 6 इनकरेक्ट हुए हैं, तो उसका स्कोर कितना होगा। तो सिंपल सा है, करेक्ट के लिए कितने मिल रहे थे, 5 नंबर, यानी कि जितने भी मोहन के करेक्ट हुए हैं, जितने भी मोहन के सही हुए हैं, 4 सही हुए हैं, उसको तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसके इनकरेक्ट कितने हुए हैं, इनकरेक्ट कितने हुए हैं, इनकरेक्ट हुए हैं 6, और 6 को हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जितने उसके गलत हुए हैं उसको हमें माइनस भी तो करना है। तो 6 × -2, तो ये क्या आ जाएंगे, ये -12 आ जाएगा। और ये अभी देखते हैं अच्छे से, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। तो करेक्ट मोहन ने कितने करे हैं, करेक्ट उसने करे हैं 4। तो जो करेक्ट करे हैं उसके लिए उसको कितने नंबर मिलेंगे, 4 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करिए। क्यों, क्योंकि हर करेक्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को 5 नंबर मिल रहे हैं ना, तो आप 4 करेक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को। 4 करेक्ट करे हैं और हर करेक्ट के लिए आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 4 करेक्ट करने के आपको मिलेंगे 4 × 5 यानी कि 20। अब मोहन ने इनकरेक्ट कितने करे हैं, मोहन ने इनकरेक्ट जो है वो करेंगे हैं कितने, 6 इनकरेक्ट करे हैं। तो इनकरेक्ट करने के लिए आपके 2 नंबर कटेंगे ना, तो यानी कि आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। 6 × 2 = 12, और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, तो मार्क्स टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स मोहन के कितने होंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट को आप लोग ऐड कर देंगे टोटल मार्क्स के लिए, है ना। तो 20 प्लस माइनस मत लगाइए, या फिर डायरेक्ट माइनस लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐड ही तो करना है। 20 - 12 यानी कि मोहन के कितने नंबर आए हैं, मोहन के आए हैं 8 नंबर। तो करेक्ट आपने करा है तो आप लोगों को 5 नंबर मिल रहे हैं, बट मोहन ने तो सिर्फ 4 करेक्ट करे थे, इसलिए हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोहन ने 6 इनकरेक्ट करे थे, तो इनकरेक्ट के लिए -2 पेनल्टी पड़ रही है, तो 6 को आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 × -2 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। करेक्ट उसके 20 थे, इनकरेक्ट उसके 12 थे, तो 20 को हमने 12 से माइनस किया, मोहन के नंबर कितने आए हैं, 8 आए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मार्क्स अवॉर्डेड, यहाँ पे रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। रेशमा के कितने सही हुए हैं, 5 सही हुए हैं और उसके 5 ही गलत हुए हैं, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने अभी करा था ऐसे ही होंगे। करेक्ट रेशमा ने कितने करे हैं, सेकंड, इसका बी वाला जो पार्ट है वो है बी, या फिर आप सेकंड पार्ट कह लीजिए। करेक्ट कितने करे हैं उसने, करेक्ट उसने करे हैं 5, और करेक्ट करने के लिए नंबर कितने मिल रहे हैं, 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 5 × 5 कर देंगे, 5 × 5 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो उसको 25 नंबर तो सही करने के लिए मिल गए। अब उसने इनकरेक्ट कितने करे हैं, इनकरेक्ट भी उसने 5 करे हैं, तो 5 तो उसने इनकरेक्ट करे हैं, बट इनकरेक्ट करने के लिए नंबर कट कितने रहे हैं, नंबर तो 2 कट रहे हैं, तो 5 × 2 करेंगे। ऊपर हमने 5 से क्यों करा, क्योंकि उसके 5 सही थे और सही करने के आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। इनकरेक्ट उसने 5 करे थे और गलत करने के लिए आप लोग के गलत करने के लिए आप लोगों के 2 नंबर कटेंगे, इसलिए 5 × -2 यानी कि 5 × -2 हो जाएगा -10। अब उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स इन दोनों को आप लोग ऐड कर देंगे बस। तो टोटल मार्क्स करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, और ब्रैकेट के बाहर मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस और ब्रैकेट के
अंदर माइनस तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 25 माइनस 10 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15। 25 माइनस 10 का आंसर हो गया 15। तो जो ये रेशमा है, रेशमा को कितने नंबर मिले, रेशमा को 15 नंबर मिले हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हम लोगों से क्वेश्चन बोला गया है, अब हीना एक और बच्ची है, हीना गेट्स 2 करेक्ट, हीना के 2 तो सही हुए हैं और 5 उसके गलत हुए हैं आंसर। आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड, व्हाट इज हर स्कोर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, उसने 3 तो करे ही नहीं हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस करे हैं और उसने 3 नहीं करे हैं। तो हीना के सिर्फ 2 सही हुए हैं और उसके 5 गलत हुए हैं और उसने 3 तो है वो करे ही नहीं हैं। तो 3 का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसने उनके साथ तो 3 क्वेश्चंस तो उसने करे ही नहीं है, तो वो तो 0 नंबर मिलेंगे उसके लिए। तो हीना ने 2 सही किए हैं, 5 गलत किए हैं और उसने 3 नहीं किए हैं। तो देखते हैं हीना ने करेक्ट कितने किए हैं, हीना ने करेक्ट किए हैं 2। तो 2 करेक्ट करने पर उसको नंबर कितने मिले, 2 × 5, क्योंकि 1 करेक्ट करने के लिए 5 तो 2 करेक्ट करने के लिए 10। इनकरेक्ट कितने करे हैं उसने, इनकरेक्ट कितने करे हैं हीना ने, उसने करेक्ट तो 2 ही करे थे और इनकरेक्ट कितने करे थे उसने, 5 करे थे। तो 5 उसने इनकरेक्ट करे थे और इनकरेक्ट करने के लिए हमें पेनल्टी कितनी पड़ रही है, कितने नंबर कट रहे हैं हमारे -2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 × -2 यानी कि माइनस का 10। और उसने कितने नहीं करे हैं, नॉट डन जो है, अब नॉट अटेम्प्टेड, तो नॉट अटेम्प्ट तो वो हो जाएंगे कितने, 3। अब उसके लिए तो उसको 0 नंबर मिलेंगे ना, तो ये 0। तो उसके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, उसने 10 तो सही कर दिए और 10 मतलब सही करने के लिए उसको 10 नंबर मिल गए और उसको गलत करने के लिए उसके -10 हो गए। तो क्या हो गया, 0 हो गए ना। तो टोटल मार्क्स उसके कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स उसके हो जाएंगे 10 सही करने के लिए और -10 उसको गलत करने के लिए। तो यानी कि उसका आंसर मार्क्स उसके 0, अंडा मिलेगा उसे, कुछ नहीं मिलेगा, अंडा। ठीक है, तो करेक्ट उसने 2 करे थे इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनकरेक्ट उसने 5 करे थे इसलिए हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 × 2 = 10 और 5 × -2 तो -10, और अटैम्प्ट उसने 3 नहीं करे तो उसके लिए तो उसे 0 मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स उसके कितने हो गए, प्लस का 10 माइनस का 10, यानी कि आंसर 0। क्योंकि आप अपने नंबर को 1 को 1 से माइनस करोगे तो 0 आएगा, 3 को 3 से माइनस करोगे तो भी 0 आएगा। इसी तरीके से जब आप 10 को 10 से माइनस करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए हम लोगों ने ना इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस देख लिए, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। अब आगे आने वाली वीडियो में ना हम लोग 5th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और ये वाला तो सिंपल सा है, 9th वाले में तो कुछ है ही नहीं। 9th वाला देख लेते हैं, चलिए सिंपल सा है कि रिप्लेस द ब्लैंक। तो ऐसा किस नंबर से हम 3 को मल्टीप्लाई करें कि आंसर 27 आ जाए। तो किससे आ सकता है, 9 3 क्या होता है, 3 9 27, बट माइनस के 9 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस के 9 से। क्योंकि माइनस माइनस 2 माइनस अगर एक साथ लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो वो प्लस हो जाता है। जब 2 माइनस आपके साथ में लग जाते हैं तो प्लस, 9 3 27 आंसर आ गया। अब 5 5 35 होता है ना, या फिर 5 25 होता है, 5 7 35 होता है, बट यहाँ पे ये प्लस का 5 है और यहाँ पे तो माइनस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 7 लगा देंगे, क्योंकि 5 × -7 आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 35 आंसर आ जाएगा। अब 56 कैसे आए भाई, अब 8 की टेबल में कब आता है 56, 8 की टेबल में 7 टाइम्स 56 आता है। तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × -8, 7 × -8 क्या हो जाएगा, माइनस का 56 हो जाएगा। अब 12 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए। तो हमें -12 को -11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -11 से क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस है ना, जब भी इवन नंबर ऑफ माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस 3 क्वेश्चन देख लिए हमने इस वीडियो में। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, ऐसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।